तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशन आनंद बाबा। मित्रों, आप सब कैसे हैं? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, आप इस कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस नहीं करिएगा और आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। मित्रों, वर्तमान के समय में आप बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। दिन प्रतिदिन एक नई समस्या आपके जीवन काल में प्रवेश कर रही है। वर्तमान के समय में अगर आप सोने को हाथ लगाते हैं तो वह भी मिट्टी बन जाती है। मित्रों, आपके कार्यक्षेत्र में भी लगातार परेशानियां बन रही हैं। आपके जीवन में आपके मान सम्मान, स्वास्थ्य, परिवार, आपका व्यापारिक जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन, सभी क्षेत्रों में आपको बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ रहा है और इन सभी क्षेत्रों में बड़ी से बड़ी मुसीबत प्रवेश कर रही है और प्रतिदिन नई नई मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत किया गया है और मित्रों, आपकी कुंडली के विश्लेषण के बाद ही इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। जो इस चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। माता कामाख्या की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, यह कोई साधारण सब्सक्राइब वाला बटन नहीं है, यह माता कामाख्या के चरण हैं। आप इसे छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और जो चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वह कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें, ताकि माता कामाख्या को प्रसाद के रूप में यह प्राप्त हो जाएगा और इसके बदले में माता कामाख्या आपके जीवन खुशियों से भर देगी। तो मित्रों, आज जिसका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके जीवन में खुशियां भर जाए और उनके जीवन की सभी परेशानियां माता कामाख्या अपने चरणों में हर लेगी। तो मित्रों, वर्तमान के समय में आपके कुंडली में 4 ग्रह नीच राशि में है। वर्तमान के समय में आपके कुंडली में 4 ग्रह नीच राशि में है, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान में ठेस पहुंच रही है। आपके स्वास्थ्य में परेशानियां मिल रही है। पारिवारिक जीवन में खटास उत्पन्न हो रही है, दरारें उत्पन्न हो रही है। आपके व्यापारिक जीवन धीरे धीरे बंद होता चला जा रहा है और आपके व्यापारिक जीवन में बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है। मित्रों, आप एक तो कर्ज ऋण करके आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपको निरंतर हानि हो रही है। तो मित्रों, आज आप दिल थाम कर बैठे रहिए, इसका उपाय हम चुटकियों में कर देंगे। आपको कहीं रुपया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आपके गृहस्थ जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां आकर खड़े हैं। आपको बुरा संकेत मिलना प्रारंभ हो गया है। आपको बुरा संकेत मिलना प्रारंभ हो गया है। आपके नस और ब्रेन में भयंकर समस्या हो रही है। आपके शरीर के नस, गर्दन के नस या सिर के नस खिंचाव जैसा आपको महसूस होता है और असहनीय पीड़ा हो रही है। नस के वजह से आपका जीवन तबाह हो सकता है। धीरे धीरे आप मंदबुद्धि होते चले जा रहे हैं। सोचने समझने की क्षमता आपकी समाप्त हो रही है। मित्रों, आप बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ों को भूल जा रहे हो और सोचने समझने की क्षमता कम हो रही है। आप मंदबुद्धि होते जा रहे हैं। मित्रों, भूलने की बीमारी बढ़ रही है। आप में सुस्ती, आलस
आपको ले डूबेगा। आप में सुस्ती बहुत अधिक भर रहा है, आलसपन बहुत अधिक हो रही है, आपको काम टालने की आदतें बन चुका है, आप काम बहुत ही अधिक टाल रहे हो, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है और आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ही भयंकर क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ही भयंकर क्रोध आ जाता है और वह क्रोध तुरंत ही ठंडा भी हो जाता है और यह क्रोध इतनी भयानक आती है कि घर में रखे वस्तु को आप तोड़ फोड़ देते हो। तो मित्रों, यह बहुत ही बुरा संकेत आपके जीवन के लिए है। आपके पैरों में बहुत ही अधिक समस्या हो रही है, आपके पैरों में बहुत ही अधिक समस्या हो रही है, पैरों के नस खींच रहे हैं और कमर के निचले भाग में शून्यपन की स्थिति बन रही है। पेटों में भी आपके बहुत अधिक दर्द रहता है, पेट में असहनीय पीड़ा होती है, किडनी में समस्याएं बन रही है, कैंसर जैसी स्थितियां आपके बॉडी में बनकर तैयार हो रही है, अपचे की शिकायत हो रही है, गैस की समस्या हो रही है। मित्रों, ब्रेन ट्यूमर और माइग्रेन की शिकायत आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रही है वर्तमान के समय में। आप तो यह सोच रहे हैं कि यह एक बहुत बड़ी बीमारी है, यह बीमारी से आप ग्रसित होते चले जा रहे हैं, लेकिन मित्रों, यह बीमारी नहीं है, यह तंत्र साधना के माध्यम से आपके अंदर डाला गया है, आपको बड़ी मुसीबत में डाला गया है। लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए। आज इसका उपाय हम इसी कार्यक्रम में आपको उपलब्ध करा देंगे और आपको एक छोटा सा उपाय करना है जिनसे आपकी समस्या का समाधान आप स्वयं कर पाएंगे। तो मित्रों, वर्तमान के समय में ब्रेन ट्यूमर और माइग्रेन, ये दो चीज़ आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रहा है और गर्दन से लेकर सिर तक का नस बहुत ही अधिक खींच रहा है, जिसके कारण असहनीय पीड़ा होती है और यह भी आपको बड़ा नुकसान एक दिन कर देगा। आपके गर्दन में जकड़न बनी रहती है, आपका आँख लाल हो जाता है, आँख लाल हो जाता है, आँखों में जलन होती है। मित्रों, जैसे ही आप सोकर उठते हैं आपका शरीर भारी हो जाता है, आँखें फूल जाती हैं, घबराहट जैसा महसूस होता है, थरथराहट बनी हुई रहती है शरीर में। आपके सपने में भी बहुत ही भयंकर सपने आते हैं, मरे हुए चीज़ें बहुत अधिक दिखाई देता है। कभी आप शमशान जाते हुए देखते हैं तो कभी आप नदी के किनारे या मरे हुए चीज़ आप अधिक देखते हैं। डरावने सपने बहुत अधिक आता है, कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको सपने में दबा दे रहा है, जिसके कारण आप बहुत ही भयंकर डर जाते हैं और उठने का जब प्रयास करते हैं, बहुत मशक्क़त के बाद आपकी आंखें खुलती है, फिर थरथराहट आपको महसूस होती है। तो मित्रों, उसके बाद सुबह के समय में गर्दन पूरी तरह से जकड़ लेता है। प्रति रात्रि को आपको बुखार आ जाता है, शाम जैसे ही ढलता है आपको बुखार आना शुरू हो जाता है और भयंकर बुखार से आप ग्रसित हो जाते हैं। आपको हमेशा नींद आती है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप नशे में हैं, आपको लगता है कि कहीं थोड़ा सा स्थान आपको प्राप्त हो जाए तो आप वहीं पर सो जाओगे, ऐसा आपको महसूस होता है। और जैसे ही आपको थोड़ी सी स्थान मिल जाती है आप वहीं पे घुलट लेते हो। आपको भूख बहुत कम लगता है, शरीर आपका धीरे धीरे सूखता चला जा रहा है, आप सुंदर से बेसुंदर होते चले जा रहे हैं, खूबसूरत से बदसूरत की स्थिति में आकर खड़े हैं। आपकी सांसें फूल रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर आपकी सांसें फूल जा रही है, दम घुटने जैसी स्थिति आपको महसूस होती है। आपके पेशाब यानी यूरिन, पीलापन यूरिन में आना शुरू हो गया, एक धातु सफ़ेद रंग का आना शुरू हो गया है, जिसके कारण आप धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। सौपन दोष भी होना शुरू हो गया है, कमर के निचली भागों में बहुत अधिक दिक्कत बन रही है। भोजन नली में घाव भी बन रहा है, आपके भोजन नली में घाव बन रहा है। डायबिटीज के भी आप शिकार हो रहे हैं, वर्तमान के समय डायबिटीज भी आपको ले डूब रहा है।
कैंसर का फर्स्ट स्टेज आप क्रॉस कर चुके हैं। कैंसर भी आपको परेशान करेगा। आपका रुपया पैसा वर्तमान के समय में बहुत ही अधिक दवाइयों में खर्च हो रहा है, हॉस्पिटल में खर्च हो रहा है। मित्रों, बातों को सुनकर आप समझ नहीं पाते हो, बोलते समय लड़खड़ा जाते हो। स्तन जो महिलाएं हैं उनके स्तन में गांठें बन रही है, जीभ काला पड़ रहा है, आपके छाती में भी असहनीय पीड़ा कराती है, आपके छाती में भी असहनीय पीड़ा करा रही है मित्रों, जिससे कि आपको लगता है कि आपकी हार्ट किसी भी समय रुक सकता है। वर्तमान के समय में आप शारीरिक, आर्थिक और मानसिक इन सभी क्षेत्रों से बहुत ही अधिक परेशान हैं। आपकी छत से पीपल की झाड़ भी निकलता है, आप उसे वहाँ से निकाल के फेंक दें, नहीं तो आप और भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मित्रों, 2014 के सितंबर का महीना एक औरत और एक पुरुष दोनों मिलकर घर के मुख्य द्वार पर तंत्र विद्या करके गाड़ा गया है, जिसके कारण से यह परेशानी उसी दिन से प्रारंभ हो गया और आपके जीवन में कलह और कलेश प्रारंभ हो गया। मित्रों, घर में आंधी तूफान की कलेश मचा हुआ है। घर में जैसे कि आंधी तूफान आती है वैसे ही आपके घर में कलेश मचा हुआ है। रोज़ उठापटक बनी रहती है, घर में कभी शांति बनी हुई ही नहीं रहती है। घर के बच्चे बूढ़े आपस में सब लड़ रहे हैं बेवजह का, उसकी कोई वजह है ही नहीं। सभी का मन सब जैसा है, कोई किसी का कहा नहीं मानता है, सब अपने मन का राजा है। घर की सामग्री का तोड़ फोड़ लगातार बना रहता है। बच्चों का संगत खराब हो रही है। बच्चे आपके अच्छे पोस्ट पे जाएंगे लेकिन उनकी संगति बिगड़ती चली जा रही है। बेटी नाम रोशन करेगी, अच्छे पोस्ट पे रहेगी, सिविल सर्विस की तैयारी कराएं, वो सिविल सर्विस में सफल होगी। किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तंत्र विद्या का प्रभाव है और ग्रह गोचर की दिक्कत है। ग्रह गोचर के कारण से भी आपके जीवन काल में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कुंडली में आपके 4 ग्रह नीच राशि में है, जिसके कारण से दिक्कत बना रही है। आपके कुल देवी देवता भी आपसे नाराज हैं, आपके पितृ भी नाराज हैं। एक बार पितृ पूजन, कुल देवी देवता पूजन और नवग्रह पूजन करा लें तो बेहतर होगा। मित्रों, अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है और आप नहीं सुलझा पा रहे हैं, परेशान हैं, तो दिए गए नंबर पे आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर भेजें। मेरे द्वारा निःशुल्क इसे ठीक किया जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं। तो मित्रों, आपको एक छोटा सा उपाय करनी है, आपको एक छोटी सी उपाय करनी है और यह वर्तमान के समय अगर आप यह उपाय नहीं करते हैं तो आपका जो राजयोग है वह भंग हो जाएगा। राजयोग भंग हो जाएगा और आपके शत्रु आपको विनाश कर देगा। आपके शत्रु आपको विनाश कर देगा। शत्रु के सामने आप कमजोर पड़ जाएंगे। कोर्ट कचहरी में आपका मुकदमा भी लंबित है, वह भी हार जाओगे। झूठे मुकदमे में आप फंसने वाले हैं। आप अपनी बातों पर कंट्रोल रखें, अन्यथा आप अपनी बातों से ही फंस जाओगे। मित्रों, आपके साथ बड़ी दुर्घटना या अनहोनी हो सकती है, आप सावधान रहें। सभी अच्छे काम आपके बिगड़ जाएंगे और बुरे कामों में यह बदल जाएगा। भाई बहनों में कष्ट होगा। तो मित्रों, इसे कैसे ठीक करना होगा? आपको छोटा सा उपाय करनी है। पूर्णिमा को आपको उपवास रखना है, तांबे की अंगूठी पहननी है, शिवजी की पूजा करें, सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ें और प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अर्पित करें। हनुमान जी की पूजा करें। शनिवार और मंगलवार को 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। वाहन चलाते समय आप सावधानी रखें और नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। जहाँ जो भी दिक्कत है उसे समाप्त कर दी जाएगी। जो भी ग्रह गोचर है, जो भी मुसीबतें हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, सभी नष्ट कर दी जाएगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज